जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, जानते हैं आगे की कथा। जैसा कि सबरी ने बताया है कि प्रभु को कहाँ जाना है, तो प्रभु आगे मार्ग में जाने लगे हैं। लेकिन प्रभु को आता हुआ देख करके हिरणों के झुंड डर कर भाग रहे हैं कि कहीं प्रभु मेरा शिकार न कर लें। हिरनियाँ उन्हें समझा रही हैं विविध प्रकार से, हिरणों को कैसे समझाती हैं और प्रभु कैसे मार्ग में किस प्रकार की लीला करते हुए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरही प्रभु करत बिसादा, कहत कन अनेक कथा संवादा। श्री रामचंद्र जी ने वन को छोड़ दिया, जिस वन में सबरी और मतंग ऋषि वाला वन था, और आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान हैं, मनुष्य में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए और अनेकों प्रकार की कथा और संवाद करते हुए चले जा रहे हैं। लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा, देखते के ही कर मन नहीं क्षोभा। इतना सुंदर जंगल है, इतना सुंदर वन है, ये लक्ष्मण देखो कितना सुंदर है। और इतने सुंदर वन को देखकर किसका मन नहीं क्षुब्ध होगा, अर्थात हर एक व्यक्ति का मन क्षुब्ध हो जाता है। का नारे सहित सब खग मृग वृंदा, मानो मोर करती है निंदा। मित्रों, ऐसा स्वाभाविक होता है, जब हम विषाद में होते हैं तो हमें सारी चीज़ें गलत ही दिखाई देती हैं। उसी प्रकार प्रभु ने वर्णन किया है, बाबा गोस्वामी ने। प्रभु कहते हैं कि अरे देखो, ये पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित मानो मेरी निंदा कर रहे हैं। क्यों निंदा कर रहे हैं? हम ही देख प्रभु निकरी मृग निकरी पराही, मृगी कहीं तुम कहे भय नाई। मृगों के झुंड, हिरणों के झुंड मुझे देखकर भाग रहे हैं, ऐसा श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं। और कहते हैं कि लेकिन हिरनियाँ जो हैं वो ये कहती हैं, अरे नहीं भाई, तुम क्यों भाग रहे हो, तुमको इनसे कोई भय नहीं है। ये तो सोने का मृग ढूंढ रहे हैं, जो सोने का मृग था ना, वो सोने का मृग ढूंढने आए हैं। संग लाई करनी कर लेही, मानो मोहि सिखा मन देही। सासु चिंतित पुनि पुनि देखई, भूप सुसेवित बस नहीं लेखई। हाथी हथनियों के साथ लगा लेते हैं। वो मानो शिक्षा देते हैं कि भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को बार बार देखता रहना चाहिए, या स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। हथनी जो है, हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मुझे शिक्षित कर रहे हैं, मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी पत्नी को। और इसी तरह से सेवा किए हुए राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखी नारी जत बेउरी माही, जुबती शास्त्र नपते बस नाही। देखो ताते बसंत सुहावा, प्रिया हुई न मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री और राजा किसी के वश में नहीं रहते। इस सुंदर बसंत को तो देखो लक्ष्मण, कितना सुंदर बसंत है। प्रियाहीन, प्रिया के बिना मुझको ये भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जाने से निपटी अकेल। सहित विपन मधु कर खग, मदन कीन बगमेल। मित्रों, भाई को मित्र के तुल्य जानकर प्रभु लक्ष्मण से कहते हैं कि प्रियाहीन, इस प्रिया के बिना मुझे यह भय उत्पन्न कर रहा है। कौन? बसंत। और कहते हैं कि बसंत ने
मुझे विरह में देख करके, मुझे अकेला देख करके, अकेला जान करके कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। अर्थात अपने काम को मेरे ऊपर व्याप्त कराना चाहता है। देख गयों भ्राता सहित तास दूत सुनि बात, डेरा की न्युमनौ तबे कटुक हटक मत जात। पर जब उसका दूत ये देख गया कि भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव मानो सेना को छोड़कर और रोककर डेरा डाल दिया है उसने। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कामदेव का वर्णन किया है कि कामदेव ने किस प्रकार से प्रभु के ऊपर अपना प्रकोप फैलाया है। आइए मित्रों, जानते हैं अपने अगले वीडियो में कि प्रभु आगे कहाँ बढ़े हैं और कहाँ चले हैं। जानते हैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बोलो राजा रामचंद्र की जय।